श्री कमल नेत्र कटी पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। श्री कृष्ण भगवान की जय। इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2 का रसपान करेंगे। श्री कृष्ण भगवान आगे बोले सत्यभामा से, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूंगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे ही उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपना घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता व पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास व व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर आते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तुम ही गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं। दूसरे जब तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास में व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्मों के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए जय श्री कृष्ण।